अगर पूरी दुनिया आप पे विश्वास नहीं करती, लेकिन अगर आप खुद पे विश्वास करते हैं तो इस दुनिया का कोई भी टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए जो जीतना सीखना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव मेहरा और एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल योर सीक्रेट अपलाइन के अंदर। और हर हफ्ते की तरह इस बार फिर एक नए टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूं। और याद रहिए, इस बिजनेस के अंदर, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको जीत की जिद रखनी पड़ेगी। जब तक आपके अंदर वो जीतने की जिद नहीं होगी, वो जज्बा नहीं होगा, तो याद रखिए इस बिजनेस में आप लंबे चल नहीं सकते। तो आइए आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि अपने अंदर वो विनिंग हैबिट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम कैसे अपने सेल्फ बिलीफ को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम जो टारगेट अपने लिए निर्धारित करें उसको अचीव कर पाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो शब्द है हैबिट, इसको कहते हैं आदत। और आदत और हैबिट का मतलब क्या होता है? जो चीजें आप अननोइंगली करते हैं, मतलब जिन चीजों को करने के लिए आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली आपसे करवाने लगता है। जैसे आपने सुना होगा कि यार बुरी आदतें बड़ी जल्दी लग जाती हैं, अच्छी आदतों को लगने में टाइम लगता है। लेकिन जब ये वाक्य, ये सेंटेंस बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आदतें पड़ जाती हैं तो अल्टीमेटली आदतें ही आपके भविष्य को निर्धारित करती हैं। तो याद रखिएगा, जैसे सीधे हाथ से लिखना एक हैबिट है, उल्टे हाथ से लिखना भी एक हैबिट है, उसी प्रकार जीतना भी एक आदत है और हारना भी एक आदत है। हारने वाले ने हार हार के हारने की आदत डाल ली, और जीतने वाले ने जीत जीत के जीतने की आदत डाल दी। और जिस व्यक्ति में जीत की आदत पड़ जाए, जिसमें ये विनिंग हैबिट आ जाए, फिर उस व्यक्ति को आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप डाल दीजिए, वो आदमी वहां से विजेता होके ही उभरता है। तो आज ये विनिंग हैबिट को अपने अंदर कैसे डाला जाए, इसकी टेक्निकलिटी को समझते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, आप सब लोग ये बात जानते ही होंगे कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, और दूसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है उसका मतलब होता है कि वो एक्टिविटीज जो हम नोइंगली करते हैं, जो हम लोगों के कंट्रोल में होती हैं। तो ये वाला जितना भी एक्शन है वो कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। लेकिन जो चीजें हम अननोइंगली करते हैं, जैसे आंखों का झपकना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी चीजें ब्रेन कैसे करता है? इसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। मतलब अगर मैं और आप कोई हैबिट अपने अंदर डालना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ चीजों को सब कॉन्शियस माइंड में डाल देना चाहिए, और जैसे ही वो चीजें हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, या यूं कहूं जो हैबिट्स हमारा सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करने लगता है, फिर वो ऑटो मोड पे चली जाती है। तो ये जो मैंने आपसे कहा विनिंग, जीतना, अगर मैं और आप कोई ऐसा तरीका निकाल लें कि जीतने की इस आदत को कॉन्शियसली नहीं, सब कॉन्शियस माइंड के हवाले कर दें, ताकि अपने आप ये जो ब्रेन है अपनी बॉडी से काम करा के अपने टारगेट को अचीव करता रहे। तो आपने जरूर ये सुना होगा कि जिस भी चीज को आप 21 दिन तक लगातार करते हैं, स्लोली 21वें दिन जाते जाते वो मेरी और आपकी हैबिट बन जाती है। तो आज मैं आपको इसी 21 दिन के फॉर्मूले के ऊपर एक बात बताने जा रहा हूं। इस चीज को फॉलो करने से मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका सेल्फ बिलीफ भी बढ़ेगा और आपके अंदर एक विनिंग हैबिट भी आएगी। और ये टेक्निक क्या है? आप एक चीज अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि आने वाले 21 दिन तक मैं अपने प्रोमिसेस को कीप करूंगा। मैं अपने मुंह से बोले हुए किसी भी शब्द को पूरा करूंगा। आई विल कीप माई कमिटमेंट फॉर 21 डेज। अगर ये छोटी सी चीज की आदत, इस छोटे से एक्शन को अगले 21 दिन आपने ले लिया और आपने अपने शब्द जो भी मुंह से निकाले उनको पूरा कर लिया, मैं वादा करता हूं 22वें दिन जाते जाते आपका जो सेल्फ बिलीफ है वो आसमान छू रहा होगा।
ये क्यों होता है? बिकॉज जब मैं और आप अपने मुंह से कोई शब्द बोलते हैं, और सपोज करिए छोटी सी चीज हमने सोची कि कल सुबह मैं 8 बजे उठूंगा। अब अगर मैं अगले दिन सुबह 8 बजे नहीं उठता तो मेरा ब्रेन मुझे क्या बोल रहा है? तेरे बस की नहीं है, तेरे से हो नहीं पाएगा। तो जीवन में जब मैं कभी कोई बड़ी चीज करने की कोशिश भी करूंगा तो मेरा ब्रेन मुझे करने नहीं देगा, क्योंकि मैंने क्या किया? अपने बिलीफ लेवल को अपने एक्शंस की वजह से और ज्यादा लोअर डाउन कर लिया। लेकिन वहीं अगर मैंने पहले दिन अपने मुंह से कोई बात बोली कि मैं सुबह 8 बजे उठूंगा, या मैं 10 बजे ये काम करूंगा, या आज मैं ये 4 काम निपटाऊंगा, और मैंने वो चारों काम निपटाए, तो दिन के अंत होते होते मेरा ब्रेन, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो मेरे अंदर एक सेल्फ एफर्मेशन देके क्या बोलेगा? यस, यू कैन डू इट। एंड इफ आई रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर 21 डेज, अगर 21 दिन तक लगातार जो मेरे मुंह से निकल गया, अगर मैंने किसी को कह दिया मैं 10 बजे आपको मिलूंगा और 10 बजे आप वहां पे पहुंच गए, अगर आपने किसी को कह दिया कि मैं अगले 21 दिन इतने बजे खाना खाऊंगा और आप उतने ही बजे खाना खाने की टेबल के ऊपर बैठ गए, याद रखिए ये सुनने में बड़ा छोटा लगता है लेकिन इसके परिणाम बहुत कमाल के आते हैं, क्योंकि 21 दिन लगातार बार बार आप अपने ब्रेन से क्या सिग्नल पा रहे हैं? तू कर सकता है, तू कर सकता है, तूने ये कहा था और तूने अचीव किया, यू कैन डू इट। एंड द मोर एंड मोर सेल्फ एफर्मेशन आपके अंदर आती है, द मोर एंड मोर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस गोज अप। और जैसे ही एक व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, फिर उसका सेल्फ बिलीफ भी ऊपर जाता है। मैंने कहा था जीतने वाले ने जीत जीत के जीतने की आदत डाल ली। तो ये कैसे हुआ? अगर 21 दिन आपने अपनी बोली हुई बात को पूरा करा, तो आपने क्या किया? अपनी बात को पूरा करना मतलब बॉडी को क्या लगता है? आई वॉन। ब्रेन को क्या लगता है? मैं जीता, क्योंकि मैंने कहा और मैंने पूरा किया। 21 डेज में अब होगा क्या? आपके ये सारे के सारे जो हैबिट्स हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपने किसी को कोई वर्ड दे दिया, कोई प्रॉमिस दे दिया, कोई कमिटमेंट कर दी, आपने किसी व्यक्ति को ये कह दिया कि मैं ये अचीव करूंगा, अगर आपने किसी को ये कह दिया कि मैं इतने बजे मिलूंगा, तो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आराम से बैठने नहीं देगा और अब वो मेक श्योर करेगा कि जो आपने कहा है आप उसको पूरा करें। क्योंकि अगर अब आप पूरा करने से पीछे हटेंगे भी तो आपको क्या होगा? आपकी अंतरात्मा आपको कचोड़ने लगेगी और अंतरात्मा आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के कहेगी, तूने प्रॉमिस किया है, तू तोड़ नहीं सकता, तूने प्रॉमिस किया है, तू तोड़ नहीं सकता। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप अंतरात्मा से ये बुलवाना चाहते हैं कि तूने प्रॉमिस किया था, तोड़ नहीं सकता, या ये बुलवाना चाहते हैं तेरे बस की नहीं है, रहने दे, तेरे बस की नहीं है, रहने दे। इन दोनों में क्या फर्क है? सिर्फ 21 दिन का फर्क है। 21 डेज मेरे कहने पे सिर्फ एक काम, जो मुंह से निकल गया उसको पूरा करिए। कोई भी चीज 21 दिन आप जैसे ही इसको पूरा करेंगे, मैं वादा करता हूं आपका सेल्फ बिलीफ आसमान छुएगा और उसके बाद जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग में जो चाहे टारगेट आप बना लीजिए, आप उस टारगेट को पूरा करके ही रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।